तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल से ही आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको काउंटर पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जब आप टिकट बुक करेंगे तो वो टिकट अवेलेबल रहेगा, वही आपका होगा। आप वेटिंग टिकट को आप अपने फ़ोन से बुक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐप हैं, उसमें से दो ऐप काफ़ी फेमस है। जो एक गवर्नमेंट का IRCT है और दूसरा एक इग्ज़ो करके है, जो आप इग्ज़ो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार। आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट स्प्रेडिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ले चलता हूं आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से इग्ज़ो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे मैं तो डाउनलोड कर लिया हूं। ये इग्ज़ो ऐप है, ये इसे इग्ज़ो ट्रेन्स भी कहते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास कुछ इस प्रकार के चीज़ आएंगे। तो आप ये जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको अपने ईमेल आईडी से इसे साइन इन कर देना है। जैसे ही आप ईमेल आईडी से साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग इन योर IRCTC अकाउंट। यहाँ से आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना IRCT का जो पासवर्ड है, वो IRCT का जो यूज़र नेम है, वो ये चीज़ आपको बनाना होगा। जैसे ही आप ये सारी चीज़ बना लेते हैं तो आपके पास IRCT का एक यूज़र आईडी बन जाता है। उसके बाद आपको यहाँ इस होम पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना कहाँ से आप ट्रेन पकड़ रहे हैं, कहाँ से जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, यानी फ्रॉम टू कहाँ से जाना है और कहाँ उतरना है, आप वो चीज़ अपना भर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ट्रेन दिखेंगे। जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ट्रेन नंबर 12842 और इस ट्रेन का कितने बजे टाइमिंग है, कितना टाइम लगता है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कब पहुँचाएगा, सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीपर, ये तत्काल का दिख रहा है, ये तत्काल का दिख रहा है। ऐसे करके थर्ड AC, फर्स्ट AC, इस तरह से है। तो आपको मान लीजिए हमको देखना है स्लीपर में, ठीक है, तो हम इस स्लीपर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि 5 तारीख के डेट में 73 वेटिंग दिखा रहा है, 6 तारीख के डेट में 70। तो इस तरह से वेटिंग 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 दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, कुछ और 1-2 महीना आगे का देखना है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरे एक लिस्ट की तरह आ जाएंगे कि इस मंथ में कितने टिकट हैं, यानी कि इस मंथ में क्या क्या दिख रहे हैं आपको। जो भी ये दिख रहे हैं, ये यहाँ पे भी WL लिखा है, तो ये सारी चीज़ वेटिंग शो हो रहा है, ठीक ना। जहाँ पे आपको, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अवेलेबल 185, यानी कि आपको 5 मार्च को 185 जो टिकट है वो अवेलेबल है। तो जैसे मान लीजिए हम आपको एक टिकट बुक करके दिखाते हैं। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक किए तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिले। ये देखिए,
ये ट्रेन नंबर है, यहाँ से यहाँ जाएगा इतने बजे इतनी तारीख के डेट में, ठीक ना। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं बुकिंग पे, तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए हमने ऑलरेडी पहले से टिकट बुक किए हैं तो सेव करके रख चुके हैं। तो आपको सबसे पहले तो देखिए जैसे ही बुक करेंगे तो आपका IRCTC का जो ID है वो प्लस कहाँ से कहाँ जाएंगे, ये कितने पैसेंजर है, ये सारी चीज़ आपको फिल करते हुए जाना है, ठीक ना। ये सब होने के बाद इस टिकट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ 349 एक पर्सन का कुछ चार्जेज होता है वो है। इतना सब होने के बाद आप यहाँ इस प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये दो जो ऑप्शन दिख रहे थे, ये इनमें से बोलते हैं आपको फिल करने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है नो आई डोंट वांट ट्रैवलिंग गारमेंटिंग, तो आप इसमें से इस पे क्लिक कर देंगे, कहाँ से बैठना है क्या है। उसके बाद आपको यहाँ से प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है। तो आपका जो पेमेंट है यहाँ पे इसको टिक करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो वो पेमेंट यहाँ आप देख सकते हैं, आप पेमेंट यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि आपका ये टिकट 27 फरवरी का है, जो मेष टू हावड़ा यानी कि चेन्नई टू शालीमार तक का है, ठीक ना। उसका टिकट का टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये अमाउंट आप जीपे के थ्रू पे करेंगे या पेटीएम जो भी करेंगे, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इनमें से जो आपके सुविधा से हैं वो सब करने के बाद आप इसको पे कर सकते हैं। दूसरा ये सब होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपको फ़्लाइट का भी कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे ये हो गया ट्रेन का, ये हो गया आपका फ़्लाइट का, और ये हो गया आपका बस का, और ये कुछ होटल का। तो आप यहाँ से मान लीजिए आपको फ़्लाइट का देखना है तो आप यहाँ से फ़्लाइट का देख सकते हैं। जैसे फ़्लाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम उसी प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको अपना कहाँ से फ़्लाइट पकड़ना है, कहाँ उतरना है, यानी कि फ्रॉम टू लिखना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको चेन्नई से फ़्लाइट पकड़ना है, कहाँ के लिए, दरभंगा के लिए, ठीक है। तो मैं दरभंगा के लिए अब यहाँ पे हम सर्च कर देते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फ़्लाइट दिखते हैं। देख लीजिए एक फ़्लाइट ये इंडिगो करके हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये 4:35 में है और ये 12:20 में उतारेंगे। इसका जो फ़्लाइट है ये है। ये कैसे जाएंगे, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस पे, तो आपको ये फ़्लाइट जो है कुछ मर्ज हुआ दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने चेन्नई से पकड़ा मैंने 4:35 में, कोलकाता में हमको 7 बजे उतरना है, फिर वहाँ से कोलकाता से हमें फिर 10:55 में पकड़ना है और 12:20 में फिर हमको आना है। तो इस तरह से आपका सिंगल फ़्लाइट नहीं मिल पाता है, ख़ास करके लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। बाद बाकी आप यहाँ से जैसे ये सब होने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये टिकट जो है ऑटोमेटिक आपका बुक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप IRCTC का यूज़र ID बना चुके हैं। दूसरी बात है कि आपको फ़्लाइट के लिए इतना ही वेट अलाउ करते हैं, बाद बाकी एक्स्ट्रा वेट होने पर आपका कुछ चार्जेज होता है उन लोगों का, वो चार्जेज लेते हैं।
तो ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस दिखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया था आपको। इसमें ये एक अच्छा ऐप है जिससे आप ट्रेन, फ्लाइट प्लस बस का भी सुविधा ले सकते हैं। बस भी देख सकते हैं। अगर बाय द वे ट्रेन, फ्लाइट कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा बस पे ही ट्राई किया जाए, तो थोड़ा बस पे भी देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें चेन्नई से मान लीजिए जाना है बेंगलोर, तो हम यहाँ पे बेंगलोर सर्च करते हैं। तो देखिए चेन्नई से बेंगलोर के लिए तमाम तरह के बसेज हैं। तो जैसे ये बस हो गया यालो बस, इसका 522 रुपया ट्रैवलिंग भाड़ा है। एक है स्वामी आयप्पा ट्रेवल, कुछ इस प्रकार के हैं। तो ये सब को भी आप ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ दिख जाएगा कि कौन सा लोअर है, कौन सा ओवर है। इसमें से जो आपको सुविधा लायक है वो आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आई होप कि आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।